बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में अजीब व गरीब काम हुआ है कि हुकूमत में होते हुए हुकूमत ने ख़ुद निज़ाम के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया है। फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात और शहजाद अकबर हैं मामले खुसूसी बराए एहतसाब, इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह से ज़मानत मिली और उसके बाद उनको मुल्क से बाहर जाने की जो इजाज़त मिली अदालत की तरफ से, उस पर शदीद नाराज़ हैं और इसी वजह से कह रहे हैं कि हमें हुकूमत ज़रूर मिली है लेकिन निज़ाम के ख़िलाफ़ हमारी जंग जारी है। ये फवाद चौधरी ने कहा है और अदालती फ़ैसले का हवाला दिया है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी पनामा का जिस तरह से फ़ैसला आया उसके बाद कौम में उम्मीद जाग गई थी कि जी करप्शन के ख़िलाफ़ निज़ाम मजबूत हो गया है, अदलिया करप्शन के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। लेकिन फिर जिस तरह से शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त मिली कि एक दिन वो दरख्वास्त दायर करते हैं, अगले दिन ही समाअत होती है और उसी दिन फ़ैसला सुना दिया जाता है, उनको बाहर जाने की इजाज़त मिल जाती है और हुकूमत को या दूसरे फ़रीक़ैन को सुना भी नहीं जाता। इस पर फवाद चौधरी ने कहा है कि उन हज़ारों कैदियों का क्या होगा कि जो जेलों में जल रहे हैं, क्या सब कैदियों को ये सहूलत है इस तरह से? वरना तो निज़ाम तो इस तरह से है कि कैदी को जेल से बाहर इजाज़त नहीं है इलाज की। फिर उन्होंने ये बात भी कही कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब, वो कहीं ज़्यादा बीमार हैं, कहीं ज़्यादा बीमार हैं नवाज़ शरीफ से, शहबाज शरीफ से, लेकिन वो अपना इलाज पाकिस्तान में ही करवा रही हैं। तो लिहाजा एक तरह से हम कह सकते हैं कि वफाकी हुकूमत फट पड़ी है इस वक्त। अब इसके बड़े ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। जिस तरह से तनकीद की जा रही है हुकूमत की तरफ से, आप यूँ समझ लें कि अदालती फ़ैसलों पर, तो अब क्या बनेगा? क्योंकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। शहजाद अकबर साहब का मैं बता दूं इससे पहले कि बजट के बाद क्या होने वाला है, ये बड़ा अहम है कि बड़े इंकशाफात हो रहे हैं कि बजट के बाद अब एक और नया ख़तरनाक खेल शुरू होने जा रहा है। शहजाद अकबर साहब भी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, वो कह रहे थे कि जी जैसे ही ये शहबाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला आया है और उनको बाहर जाने की इजाज़त मिली, तो उसके बाद मीडिया में भी और ख़ास तौर पर नून लीग ने फिर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है कि जनाब इनके खिलाफ तो कोई केस ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं सबूत साथ लेकर आया हूँ, 55 जिल्दों पर मुश्तमिल और 100 से ज़्यादा गवाहान के सबूत हैं, जो बयानात और सबूत वो पेश कर चुके हैं शहबाज शरीफ और इनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ कि किस तरह से इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और ये सब धंधा क्या करते थे। तो ये हैं जनाब वो ज़राए मेरे पास है जो आप बताने से कासिर हैं कि आपने इतना पैसा कैसे बनाया। अच्छा, अब इसके साथ और भी तफसीलात हैं लेकिन फिर वीडियो तवील हो जाती है, तो मैं आपको मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अब एक नई पेशगोई सामने आ गई है कि बजट के बाद एक नया खेल शुरू होने वाला है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ सऊदी अरब गए और वहाँ पर जाकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बड़े बड़े मुआहदे किए सऊदी अरब के साथ, और तारीख़ी, वाकई पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले इस तरह से नहीं हुए। लेकिन पीछे सियासत हो रही थी, पीछे सियासी चैलेंज चली जा रही थी। शहबाज शरीफ साहब कई अहम लोगों से मुलाकातें कर चुके, अब वो जा रहे थे लंदन, और मुझे ये लगता है कि ये वक्ती तौर पर हुकूमत ने तो एक खेल खेला कि जनाब एक ज़बरदस्त एक गुगली करा दी और FIA के ज़रिए एक और लिस्ट में नाम डाल के शहबाज शरीफ को रोक दिया। लेकिन जब एक दफ़ा अदालत से रिलीफ मिल सकता है तो दोबारा भी मिल सकता है, उसके बाद भी मिल सकता है, पहले भी मिल चुका है। और ये भी होता है कि अदालत छुट्टी के रोज़ भी लग जाती है, इतवार के दिन भी अदालत लगी है, जो कि पहले इस तरह से नहीं, बहुत कम देखा गया और आमतौर पर ऐसे नहीं होता क्योंकि छुट्टी का दिन होता है तो अदालत नहीं लगती। तो बहरहाल ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब जब शहबाज शरीफ साहब को अदालती अहकामात पर बाहर जाने की इजाज़त मिली थी, तो अब दोबारा वो जाएंगे अदालत में, हो सकता है तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी वो देते। हुकूमत कह रही है हम भी अदालत जाएंगे, तो ये अब गेम अदालत में होनी है, अदालत जो भी फैसला करेगी वो सबको मानना पड़ेगा। अब आप देखिए, ये ख़ास तौर पर हारून रशीद साहब ने इस बारे में पेशगोई की है। अब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की तरफ से असम्बलियाँ तोड़ने का इम्कान अब कम हो गया है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी खुफिया मुलाकात हो गई है, जहांगीर तरीन और इमरान खान की खुफिया मुलाकात हो चुकी है और ये सब जो प्रेशर ग्रुप बना था ये उसकी वजह से है। अब ये बड़ा इंकशाफ, बड़ा दावा सामने आया है और इसी हवाले से ये बजट के बाद कह रहे हैं कि बड़ा खेल होने वाला है और शहबाज शरीफ साहब
कि वज़ीर-ए-आज़म बनने में मरियम ज़्यादा बड़ी रुकावट बनी हुई हैं, वरना वो डील शील कुछ कर ही लें, क्योंकि वो ऐसे नहीं मिल रहे। यानी ज़मानत पर एक शख्स रहा है, वो चीन के सफ़ीर से मिल रहा है, वो दीगर सफ़ीरों से मिल रहा है, हत्ता कि अब तो बिलावल भुट्टो ने भी मुख्तलिफ़ मुल्कों के पाकिस्तान में मौजूद सफ़ीरों से मिलना शुरू कर दिया है, उन्होंने भी लग। तो ये अजीब व गरीब एक गेम बन रही है कि इमरान खान साहब एक बैरून मुल्क के दौरे पर हैं और बैरून मुल्क के सुफरा से अपोजिशन मिल रही है और एक कोशिश हो रही है कि कुछ और ही गेम बना दी जाए। अब एक तरफ तो असम्बलियाँ टूटने के इम्कानात कम हुए हैं, अब इनका मसला तो हल हो गया है इस लिहाज से इमरान खान का कि जी असम्बलियाँ कोई उनको ख़तरा नहीं है फ़िलहाल हुकूमत को, लेकिन 4 सवालों का जवाब अगले चंद हफ्तों में मिलना है। बजट मंजूर होगा या नहीं, जहांगीर तीन ग्रुप क्या करेगा, सऊदी अरब में क्या होगा, वो तो ज़ाहिर है कि सऊदी अरब के हवाले से तो बहुत कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ये भी ऐलान कर दिया है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मकबूजा कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। अच्छा जी, और जो वबा है उसके ख़िलाफ़ मुहिम का कितना फ़ायदा होगा जो कुछ किया जा रहा है उस पर, तो इन सब सवालों को उन्होंने जवाब दिए हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ अपने भाई को राज़ी कर पाते हैं नहीं। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद गए, बरतानिया चीन के सफ़ीरों से मिले, अब बरतानिया के सफ़ीर से मिले हैं, इसलिए तो उनको बरतानिया बड़ा अजीज़ है। और फिर यानी हत्ता के शहबाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद में क्या किया, पीपल्स पार्टी वालों से मिले हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान से नहीं मिले। और ये सारी लॉबिंग किस लिए की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। शहबाज शरीफ साहब इतने एक्टिव किस लिए हो गए हैं, जो कि ख़ुद दावा कर चुके हैं। सिल्वराइट साहब के सामने उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बात कही थी कि जी हम तो काबीना सेलेक्ट कर रहे थे 2018 के इलेक्शन से पहले, हमारा तो इतने मामला सेट हो चुके थे कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म और आगे काबीना भी होगी, लेकिन फिर गेम जो है सारी ख़राब हो गई। अच्छा जी, अब सारी लॉबिंग हो रही है और साथ साथ जनाब अब भाई के पाँव पड़ेगा शहबाज शरीफ, और अरकान असम्बली की अक्सरियत इस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत चाहती है। मरियम के खामोश होने का इम्कान फिर पैदा हो गया है। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने में नवाज़ शरीफ से ज़्यादा बड़ी रुकावट मरियम नवाज़ हैं। चौधरी निसार से शहबाज शरीफ की मुलाकात बड़ी अहम है। शहबाज शरीफ अगर वज़ीर-ए-आज़म हैं तो चौधरी निसार अमली तौर पर वज़ीर आला होंगे। बहरहाल ये एक पेचीदा अमल है कि नवाज़ शरीफ अपने भाई को इक़्तिदार देने के लिए तैयार होते हैं या नहीं। शहबाज शरीफ दोहा में जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान से मुलाकात करेंगे। जहांगीर तरीन की वज़ीर-ए-आज़म से खुफिया मुलाकात हो चुकी, मामलात इसी खुफिया मुलाकात में तय हुए। और हारून रशीद साहब कहते हैं कि मैंने तो कहा था कि सुलह होगी, बजट मंजूर होगा। जहांगीर तरीन को ग्रुप की वजह से कामयाबी हासिल हुई। पीपीपी, नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट यही चाहेंगी कि तरीन ग्रुप इंटैक्ट रहे ताकि इमरान खान को प्रेशराइज़ किया जा सके। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि शौकत तरीन के पास मुआशी तरक्की का नुस्खा क्या है। पाकिस्तान में वज़ीर ख़ज़ाना की मोहलत थी, साल 1.5 साल होती है, बजट तक कुछ नहीं होगा, बजट के बाद खेल शुरू होगा। और वबा के दौर में इलेक्शन हो ही नहीं सकते। इमरान खान का खिताब सफ़ीरों से नहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से था। और बहरहाल ये कह रहे हैं कि जी भारत के मामले में इमरान खान कहते हैं दफ़ा 370 वापस लें, इस्टेब्लिशमेंट कहती है नहीं 35। इस्टेब्लिशमेंट का इस पर बड़ा शदीद बुनियादी इख्तिलाफ है। और बहरहाल वो कह रहे हैं कि जनाब अब पीपल्स पार्टी ने खुशाब इलेक्शन के बाद बिलावल ने शहबाज शरीफ को फ़ोन किया। इन्होंने कहा पीपल्स पार्टी वाले शहबाज शरीफ और हमज़ा से राबता रखते हैं, मरियम से नहीं। हमें तो अब वो ये भी कह रहे हैं, ये भी इन्होंने इंकिशाफ किया है हारून रशीद साहब ने कि इस दौरे के हवाले से कि जी सऊदीया में अमेरिका ने दावत दी, हमें तो सऊदी अरब ने अमेरिका ने दावत दी है। और वो कहेंगे कि हमें अड्डे दो। चीन ने भारत पर प्रेशर रखा हुआ है, क्या चीन और रूस को नाराज़ करेंगे, मुल्क में तहरीक उठेगी। मेरा नहीं ख्याल अमेरिका को अड्डे देंगे। जो बाइडन लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, अगर हुकूमत पर अड्डों के मामले में प्रेशर बढ़ा तो बड़ा आसान काम है, पार्लियामेंट में ले जाएं, पार्लियामेंट कबूल कर सकती ही नहीं। यही जमहूरी तरीका है और कोई इसे गवारा नहीं करेगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो रूस और चीन हमसे दूर चले जाएंगे अगर अमेरिका को अड्डे दिए तो। बहरहाल ये उनका तज्जिया है। मुझे बज़ाहिर इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि इमरान खान तो इस चीज़ की सख्त खिलाफ है कि अमेरिका को इस तरह से कोई चीज़ दी जाए। कोई मुझे लगता नहीं है कोई ऐसी पेशकश भी अमेरिका मतलब बिहाइंड द सीन इनडायरेक्टली हो सकती है, लेकिन बराह रास्त ना होगी ना ही मंजूर होगी। बहरहाल उन्होंने बड़े इंकिशाफात बजट के हवाले से किए हैं। उसके बाद जो नया खेल शुरू हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब यकीनन एक्टिव हैं और उनको अगर बाहर जाने की फिर से इजाज़त मिल जाती है, जिसकी कभी इम्कान तो बाहर जाकर फिर नवाज़ शरीफ को मना सकते हैं किसी डील के लिए। और ये कि जी फिर वरना तो हमारे अगली दफ़ा इलेक्शन में अच्छे इम्कान ही नहीं रहेंगे
कि अगर आपने इदारों के ख़िलाफ़ बयानिया जारी रखा, जारी तो अब क्या, खामोश तो हो गए हैं, लेकिन अब दोबारा आपने कभी नहीं बोलना और ये सब कुछ। तो अब देखते हैं कि क्या मज़ीद ख़बरें सामने आती हैं। जो भी खबर हुई इंशाल्लाह मैं आपको उससे अपडेट रखूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।